फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत है। भाजपा की कद्दावर नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी से अनोखी मांग की है। मीडिया में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से 1 साल के लिए राजस्थान का सीएम बनने की बात रखी है। इसके बाद वो खुद ही इस पद को छोड़ देंगी। हालांकि इसके साथ सूत्रों का यह भी कहना है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकश की थी। सूत्रों की माने तो उन्होंने स्पीकर बनाने के पार्टी के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाने का निवेदन किया है। साथ ही वसुंधरा राजे ने उन्हें विधायकों से अलग से मुलाकात न करने की भी सलाह दी है। जानकारी के मुताबिक वसुंधरा राजे ने रविवार को जेपी नड्डा से फोन पर बातचीत की थी। तभी नड्डा ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकश की, जिसे वसुंधरा राजे ने ठुकरा दिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 155 सीटों पर जीत हासिल की है और इस तरह बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उसे पार कर लिया। हालांकि फिर भी भाजपा चुनावी नतीजों के 1 हफ्ते बीत जाने के बावजूद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। दरअसल भाजपा को डर है कि मुख्यमंत्री पद के ऐलान के बाद पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह बढ़ सकती है। इसका खामियाजा पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में बीजेपी ने 3 सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा है। बीजेपी ने राजस्थान के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद सरोज पांडे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। बीजेपी नेतृत्व की ओर से बनाए गए तीनों पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कल यानी मंगलवार को पार्टी की विधायक दल की बैठक होनी है। मंगलवार सुबह 10:30 बजे के आसपास जो है यह बैठक शुरू हो जाएगी। माना जा रहा है कि कल ही मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान भी हो सकता है। दरअसल पार्टी नेतृत्व ने पर्यवेक्षकों से मुख्यमंत्री पद पर विधायकों से बातचीत करने के बाद रिपोर्ट देने के लिए कहा था। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है वो सीएम के चेहरे के लिए केंद्रीय आलाकमान की ओर से फैसला किया जाएगा। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे सिंधिया का कद बहुत बड़ा है। वो पार्टी की कद्दावर नेता हैं और 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। चुनावी नतीजों में बम्पर सफलता मिलने के बाद से ही उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना शुरू कर दिया है। अब अटकलें इस बात को लेकर लगाई जा रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई चौंकाने वाला फैसला आता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में देखा गया है, तो फिर क्या होगा। कहा जा रहा है कि राजस्थान के जो समीकरण हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो इन राज्यों की तुलना में काफी जटिल हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया बेहद कद्दावर नेता हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने एक तरह से जिद पकड़ी हुई है कि मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मिलना चाहिए। दूसरी ओर इस तरह की बातें आ रही हैं कि भाजपा आलाकमान किसी नए चेहरे को सामने लाना चाहता है, कोई ऐसा चेहरा जो कई राजनीतिक और जाति समीकरणों को साध सके। जिस तरह के फैसले खासतौर से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखे गए हैं, कुछ वैसा ही मिजाज राजस्थान को लेकर भी हो। मगर वसुंधरा राजे इसमें एक बड़ा फैक्टर के रूप में सामने आ रही हैं। डर इस बात का भी है कि अगर वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाया गया तो क्या होगा। कहीं पार्टी के भीतर कोई फूट ना हो जाए, टूट ना हो जाए। दूसरी ओर कांग्रेस भी एक तरह से कहीं ना कहीं किसी मौके की ताक में बैठी है।